जय हिंद साथियों, जय हिंद जय भारत। और आपके हमारे चैनल पर स्वागत है। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और आज जो हम यूट्यूब पे लाइव आए हैं या फिर हमारी ये वीडियो आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में मिलेगी, तो यहाँ पे आज हम जो स्टार्ट करने वाले हैं ना, वो स्टार्ट करने वाले बहुत सारे बच्चों के डाउट थे या फिर मैसेज थे कि सर 12th क्लास एनसीईआरटी फिजिक्स अब स्टार्ट करोगे, हमें पढ़ना है, हमें बेसिक से पढ़ना है। कुछ बच्चे थे जिनको ये कह रहे थे कि सर हमें कंपटीशन के लिए एनसीईआरटी पढ़नी है। तो आप सभी लोगों को मैं बता देता हूँ कि आज हम स्टार्ट करने वाले हैं 12th क्लास एनसीईआरटी फिजिक्स फॉर बोर्ड एग्जाम एंड फॉर कंपटीशन एग्जाम। जो इसमें थ्योरी रहेगी वो बोर्ड एग्जाम के लिए रहेगी। जिन बच्चों को केवल बोर्ड एग्जाम देनी है वो यहाँ से पढ़े और साथ के साथ नोट्स बनाते चले जो मैं परिभाषा बोलूँ। और उसके बाद कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनको कंपटीशन के लिए क्वालिफाई करना है, कंपटीशन के लिए जाना है, उनके लिए आगे बढ़ेंगे टॉपिक, तो वो आगे के टॉपिकों पर फोकस करें। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एनसीईआरटी फिजिक्स। देखिए, अगर आप 11वीं क्लास में हैं या फिर 12वीं क्लास में हैं तो आप बने रहिए इस चैनल के साथ। आपको जो पूरा कंटेंट है ना वो फ्री प्रोवाइड किया जाएगा यूट्यूब पे। अगर आप 11वीं क्लास में तो आप इस वीडियो का आनंद ले सकते हैं। वैसे कुछ दिनों के बाद हम 11वीं क्लास का बैच भी स्टार्ट करेंगे, कुछ दिनों के बाद हम 10th क्लास का भी स्टार्ट करेंगे साइंस के लिए। तो आप चैनल में बने रहे। जो फिलहाल ये जो बैच है ना, ये बोर्ड एग्जाम ओरिएंटेड है, एनसीईआरटी किताब है, आपको एनसीईआरटी पढ़नी पड़ती। ओवरऑल इंडिया आप कहीं पे भी जाए, आपको जो देखने को मिलती है ना फिजिक्स में, वो मिलती है एनसीईआरटी। तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। और आपके जो चैप्टर का नाम है ना वो है आवेश आवेश तथा विद्युत क्षेत्र। आवेश तथा विद्युत क्षेत्र। तो देखिए, इसमें दो शब्द आ रहे हैं, आवेश तथा विद्युत क्षेत्र। तो सबसे पहले आपको आवेश के बारे में पढ़ना होगा। वैसे आवेश के बारे में कुछ बच्चे यहाँ पे जानते होंगे कि सर आवेश क्या होता है। तो देखिए, आवेश क्या है? आवेश किसी वस्तु का वह गुण है जिसके कारण वह किसी अन्य वस्तु के साथ क्या दर्शाती है, आकर्षण या फिर प्रतिकर्षण। क्या कहलाता है? आवेश। जैसे देखिए, अभी मैं आपको बताऊं, आपके हाथ में क्या है, ये मार्कर है। अभी आपके पास एक हाथ में मिट्टी है, एक हाथ में मार्कर है। आप इसको इसके पास लेके आओ, ना तो ये आकर्षित करेगा ना प्रतिकर्षित करेगा। लेकिन जैसे ही आप इस मार्कर को अपने बालों में रगड़ोगे और उसके बाद इसके पास लेके आओगे ना, तो ये मिट्टी के जो छोटे छोटे कण हैं इनको क्या करने लग जाता है, आकर्षित करने लग जाता है। ये आकर्षण का जो गुण आया है ना, इसी को क्या कहा जाता है, इसी को क्या कहा जाता है, आवेश। उसके बाद प्रतिकर्षण के बारे में पढ़ेंगे। बस अभी आप इतना देखिए, आवेश क्या है? आवेश किसी वस्तु का वह गुण है जिसके कारण वह किसी अन्य वस्तु के साथ क्या दर्शाती है, आकर्षण या फिर प्रतिकर्षण दर्शाती है। क्या कहलाता है? आवेश। इसके थोड़ी देर के बाद इसकी एक ऑफिशियल परिभाषा आएगी, बहुत अच्छे लेवल की आएगी, पीएमटी जेडबल के लिए, उसको आप पढ़ना। अभी सिर्फ आप इतना देखिए, आवेश क्या है? आवेश किसी वस्तु का वह गुण है जिसके कारण वह किसी अन्य वस्तु के साथ क्या दर्शाया जाता है, आकर्षण या फिर प्रतिकर्षण। क्या कहलाता है? आवेश। अब देखिए, आवेश आवेश के कारण वस्तु में कितने गुण आते हैं? दो। पहला क्या है? आकर्षण। पहला क्या है बच्चों? आकर्षण। उसके बाद कौन सा बल आता है यहाँ पे? प्रतिकर्षण। कौन सा बल आता है? प्रतिकर्षण। यहाँ पे आकर्षण को आप लिखेंगे ए से, ए फॉर अट्रैक्शन, और आर मतलब क्या है यहाँ पे? प्रतिकर्षण। आर मतलब रिपल्सन। ये जो बैच है हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में चलेगा। ए फॉर अट्रैक्शन, आर फॉर रिपल्सन। तो देखिए, आवेश आवेश किसी वस्तु का वह गुण है, आवेश को अंग्रेजी में चार्ज कहा जाता है। आवेश किसी वस्तु का वह गुण है जिसके कारण वह किसी अन्य वस्तु के साथ क्या दर्शाती है, या तो आकर्षण या फिर प्रतिकर्षण। क्या कहलाता है? आवेश। अब यहाँ पे जो काम की बात है ना कि ये आवेश आता कहाँ से है, ये आवेश एक्चुअल आता कहाँ से, तो इसके लिए देखा आपको थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा। जैसे आपने 11वीं क्लास में डाल्टन का परमाणु सिद्धांत पढ़ा है ना, तो डाल्टन ने क्या कहा था, देखिए ये तो परमाणु का नाभिक, और उसके बाद डाल्टन ने ये कहा था कि परमाणु क्या होता है, उदासीन। तो मैं ये कहता था किसी भी उदासीन परमाणु के अंदर नंबर ऑफ जो इलेक्ट्रॉन है ना, वो नंबर ऑफ प्रोटॉन के क्या होती है, बराबर। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन। किसका सिद्धांत है ये? डाल्टन का सिद्धांत। डाल्टन ने क्या कहा था, परमाणु क्या है, उदासीन। तो उदासीन का मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर क्या है, नंबर ऑफ प्रोटॉन। तो इसका मतलब ये है कि अगर ये वस्तु या फिर ये जो परमाणु आपको दिख रहा है, अगर ये एक इलेक्ट्रॉन त्याग दे, जैसे आप इसको एग्जांपल से समझना, इसके पास 10 ही क्या है, इलेक्ट्रॉन, और 10 ही क्या है, प्रोटॉन। लेकिन मैं ये कह रहा हूं इसने एक इलेक्ट्रॉन क्या कर दिया, त्याग दिया, तो कितने इलेक्ट्रॉन बच गए, 10, और प्रोटॉन कितने बच गए,
देखिए 9 तो क्या बच गया इसके पास है इलेक्ट्रॉन, 9 इलेक्ट्रॉन 10 प्रोटॉन। अब कितना आवेश बचेगा, एक प्रोटॉन के बराबर ही तो आवेश बचेगा। तो कहने का मतलब ये कि त्यागने पर कौन सा चार्ज बच रहा है, देखिए प्लस। तो अगर कोई वस्तु अगर इलेक्ट्रॉन त्यागती है तो चार्ज कौन सा आता है, हमेशा प्लस, जिसको क्या कहा जाता है, धनावेश। अगर यही वस्तु एक इलेक्ट्रॉन क्या कर ले, ग्रहण, अगर इसने एक इलेक्ट्रॉन गलती से ग्रहण कर लिया तो होगा क्या, अब जब इसके पास 10 इलेक्ट्रॉन थे ना, अब कितने हो गए, 11 इलेक्ट्रॉन, और 10 क्या रह गए, प्रोटॉन। तो अब मुझे बताओ कितना इलेक्ट्रॉन शेष रहेगा, एक इलेक्ट्रॉन अतिरिक्त रहेगा ना इसके अंदर। तो चार्ज कैसा आएगा फिर, माइनस। तो देखिए बच्चों, चार्ज क्या है, किसी वस्तु का वह गुण जिसके कारण वह किसी अन्य वस्तु के साथ क्या दर्शाती है, आकर्षण या फिर प्रतिकर्षण, क्या कहलाता है, आवेश। और आवेश कितने प्रकार का है, दो। पहला क्या है, धनावेश, दूसरा क्या है, ऋणावेश। धनावेश कब आता है, अगर कोई वस्तु इलेक्ट्रॉन का त्याग करती है तो चार्ज कैसा आता है, धनावेश। अगर कोई वस्तु इलेक्ट्रॉन का क्या करती है, ग्रहण, तो चार्ज कौन सा आता है, माइनस। और उसके बाद उदासीन परमाणु के अंदर बात करें तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन। जैसे आप इसका एग्जांपल समझना, देखिए Na क्या बोलते हैं, सोडियम परमाणु, कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं इसके अंदर, परमाणु क्रमांक क्या होता है, 11, ठीक है। अभी आप ये समझे सोडियम की प्रकृति कैसी होती है, धनावेश। तो ये एक इलेक्ट्रॉन क्या करता है, त्यागता है, और एक इलेक्ट्रॉन त्यागने के बाद ये किसमें कन्वर्ट हो जाता है, Na+। तो त्यागने पर प्लस ही क्यों आया, क्योंकि त्यागता है ना, तो एक प्रोटॉन क्या रह जाता है, शेष। तो त्यागने पर क्या आ गया, धनावेश। इसके बाद आपने इसका संयोग भी पढ़ा होगा, Cl। अगर ये एक इलेक्ट्रॉन Cl ग्रहण कर ले, Cl, और एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर ले, किसमें कन्वर्ट हो जाता है, Cl-। तो आपने ये जो समीकरण है ये ऐसे पढ़ी होगी, देखिए NaCl, जब आप इसको तोड़ा होगा ना आपने, तो Na+ और Cl-। NaCl बराबर कितना, Na+Cl-। तो त्यागने पर कैसा आता है, प्लस, ग्रहण करने पर क्या आता है, माइनस। तो अभी आपने तीन चीजें पढ़ी, आवेश क्या है, आवेश किसी वस्तु का वह गुण है जिसके कारण वह वस्तु किसी अन्य वस्तु के साथ क्या दर्शाती है, तो आकर्षण या फिर प्रतिकर्षण, क्या कहलाता है, आवेश। क्या कहलाता है बच्चों, आवेश। और उसके बाद आवेश कितने प्रकार का है, दो। पहला क्या है, धनावेश, दूसरा क्या है, ऋणावेश। धनावेश कब आता है, अगर कोई वस्तु इलेक्ट्रॉन क्या कर रही है, त्याग रही है, तो चार्ज कैसा आएगा, धनावेश। अगर वह वस्तु इलेक्ट्रॉन क्या कर रही है, ग्रहण, तो चार्ज कैसा आता है, माइनस। उसके बाद बात करें, ये बात हो गई आवेश की। अब देखिए आवेश के मात्रक देखते हैं आप लोग, आवेश के क्या देखते हैं बच्चों, मात्र। बेसिक फिजिक्स है, इससे सिंपल फिजिक्स है ही नहीं 12वीं में। अभी आगे चल के इसमें लॉजिक आएंगे, अभी तो आपको सिंपल लग रहा होगा क्योंकि बेसिक है। देखिए आवेश पढ़ लिया आपने, आवेश की परिभाषा पढ़ ली, आवेश के प्रकार पढ़ ली। अब पढ़ेंगे आवेश का मात्रक। तो आवेश का जो एसआई पद्धति में मात्रक है ना बच्चों, वो होता है कूलाम। कितना होता है, कूलाम। लेकिन इसके और मात्रक होते हैं, आवेश नॉर्मली कम होता है। तो एक होता है इसका 1 मिली कूलाम। 1 मिली का मतलब आपने पढ़ा होगा 10⁻³ कूलाम। उसके बाद होता है 1 माइक्रो कूलाम, 1 माइक्रो बराबर 10⁻⁶। उसके बाद पढ़ा होगा नैनो, 1 नैनो बराबर 10⁻⁹ कूलाम। उसके बाद पढ़ा होगा पिको कूलाम, 1 पिको बराबर कितना होता है, 10⁻12। और उसके बाद पढ़ा होगा 1 फर्मी कूलाम भी कह सकते हो, 1 फर्मी का मान कितना होता है, 10⁻15 कूलाम। देखिए आवेश का जो एसआई पद्धति में मात्रक है ना, वो तो कितना है, 10⁻, एसआई पद्धति में मात्रक क्या है, कूलाम। लेकिन इसके जो अन्य मात्रक है ना, जो आपको JEE, PMT, नीट वगैरह में काम में आते हैं, वो क्या है, मिली। वहां पे आवेश ऐसे नहीं लिखे हुए 3 कूलाम, वहां पे आवेश मिलेगा 6 माइक्रो कूलाम, 10 माइक्रो कूलाम। तो 1 माइक्रो बराबर कितना है, 10⁻⁶। 1 मिली बराबर 10⁻3। 1 नैनो बराबर 10⁻9। 1 पिको बराबर 10⁻12। 1 फर्मी बराबर 10⁻15। अगर किसी बच्चे को जो यहाँ पे लिख रहे हैं अगर उसके नोट्स चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में यस लिखें, आपको नोट्स प्रोवाइड करा दिए जाएंगे लिंक के थ्रू, कोई दिक्कत है नहीं है। ये पढ़ लिया आपने आवेश। अब देखिए यहाँ पे काम की जो बात आती है ना, वो आती है आवेश के गुण। आवेश के गुण तो देखिए आपने खूब पढ़ा होगा। जैसे मैं ये कह दूं प्लस को आप लेके आप किसके पास, प्लस के पास, तो ये हमेशा क्या करते हैं, प्रतिकर्षित। आर लिख दो यहाँ पे, आर मतलब प्रतिकर्षण बल। उसके बाद आपने पढ़ा होगा आप लेके आओ माइनस को किसके पास लेके आओ, माइनस के भाई, तो हमेशा बल कौन सा लगेगा, प्रतिकर्षण। लेकिन जैसे आप करोगे ना प्लस माइनस या फिर माइनस प्लस, तो क्या करेंगे, ये आकर्षित, ए फॉर अट्रैक्शन। तो यहाँ पे जो आवेश का पहला गुण है ना, वो आपको स्पष्ट रूप से दिख रहा होगा कि देखिए प्लस प्लस माइनस माइनस, समान प्रकृति के जो बल है ना, वो हमेशा एक दूसरे को क्या करते हैं, प्रतिकर्षित। और जो विपरीत प्रकृति के बल है प्लस माइनस या माइनस प्लस, ये हमेशा एक दूसरे को क्या करते हैं,
आकर्षित। तो आवेश का पहला गुण क्या है, समान प्रकृति के बल एक दूसरे को क्या करते हैं, प्रतिकर्षित, और जो विपरीत प्रकृति के बल है वो हमेशा एक दूसरे को क्या करते हैं, आकर्षित। ये इसका पहला गुण है। अब इसका जो चौथा गुण है ना, उसमें उसको कहा जाता है आवेश संरक्षण। क्या कहा जाता है बच्चों, आवेश संरक्षण। और आवेश संरक्षण का जो सीधा सा उदाहरण है ना, इसका मतलब ये है, इसका मतलब क्या, आवेश को ना तो आप उत्पन्न कर सकते हो, ना ही क्या कर सकते हो, नष्ट। इसे क्या कहा जाता है, आवेश का संरक्षण। क्या कहा जाता है बच्चों, आवेश का संरक्षण। मतलब क्या है, ना तो आप आवेश को क्या कर सकते हो, उत्पन्न कर सकते हो, ना ही क्या कर सकते हो, उसे नष्ट कर सकते हो। क्या कहा जाता है इसे, आवेश का संरक्षण। उसके बाद इसकी जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है ना, वो है क्वांटीकरण। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, आवेश का क्वांटीकरण। बोर्ड एग्जाम के लिए तो ये 100% आता है हर साल, और कंपटीशन एग्जाम में भी इसका बहुत तगड़ा रोल है, क्वांटीकरण। और क्वांटीकरण का मतलब क्या है, देखिए मैं आपको यहाँ पे ले चलता हूँ फिर से पहले वाले डायग्राम की तरफ है। और ये जो डायग्राम था ना, ऐसा था, ये आपका परमाणु गोल गोल, ये इसका क्या है, नाभिक। उसके बाद अगर ये परमाणु के चारों, नाभिक के चारों ओर कौन चक्कर लगाते, इलेक्ट्रॉन। अगर ये वस्तु एक इलेक्ट्रॉन का त्याग कर दे, चार्ज कैसा आएगा, प्लस आएगा, और इलेक्ट्रॉन के बराबर तो आएगा, तो कितना आएगा, 1.6 गुना 10 की घात माइनस 19 है कूलम। उसके बाद अगर ये इसी इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करती, चार्ज किस में आता, माइनस में। अब देखिए अगर भी इसने एक इलेक्ट्रॉन त्यागा, गलती से इसने 2 इलेक्ट्रॉन त्यागे होते, तो ये जो आवेश है ना 1.6 की जगह पर कितना हो जाता है, 2 से मल्टीप्लाई, और ये कितना हो जाता है, 16 दूना 32, 3.2 गुना 10 की घात माइनस 19। अगर 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए होते तो ये जो 3.2 है ना, किसमें आता, माइनस में। तो आप ये कह सकते हो क्या, कि जैसे मैं कहूँ देखिए इसके ऊपर कितना आवेश होगा, मैं ये कह दूं इसने n इलेक्ट्रॉन त्याग दिए, त्यागने पर क्या आता है, प्लस, और कितने, n, तो n गुणा ई क्या है, इलेक्ट्रॉन का आवेश, और यहाँ पे लिख लेंगे ई को कहा जाता है मूल आवेश, कहा जाता है मूल आवेश, मूल आवेश। अब देखिए, और अगर ग्रहण करते तो क्या आ जाता है, माइनस। तो आपका ये फॉर्मूला बन गया क्या, Q बराबर प्लस माइनस के Ni। और इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि किसी भी निकाय का जो आपने कुल आवेश निकाला है, देखिए वो किसके मल्टीप्लाई में, हमेशा मूल आवेश, और इसका क्या है, पूर्ण गुणज। और यहाँ पे जो n का मान है ना, कितना हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन पॉइंटों में नहीं हो सकता। तो देखिए क्या पढ़ेंगे इसको, किसी भी निकाय का जो कुल आवेश होता है ना, वो हमेशा मूल आवेश का क्या होता है, पूर्ण गुणज। इसी को क्या कहा जाता है, आवेश का क्वांटीकरण। मोस्ट इंपोर्टेंट, देखिए क्वांटीकरण क्या है, किसी भी निकाय का जो कुल आवेश है वो मूल आवेश का क्या होता है, पूर्ण गुणज। इसको क्या कहा जाता है, आवेश का क्वांटीकरण। और आवेश का क्वांटीकरण कहा जाता है, तो यहाँ पे मैं आपको एक न्यूमेरिकल करके बताता हूँ। और वो न्यूमेरिकल क्या है, जैसे मैं आपसे ये कह दूं एक कूलम आवेश में, देखिए क्वेश्चन देख लेंगे, एक कूलम आवेश में इलेक्ट्रॉन की संख्या निकालनी है, तो ये वाला फॉर्मूला लगाओ, कितना, Q बराबर है प्लस माइनस के Ni। प्लस माइनस को छोड़ दो चाहो तो, आपको तो इलेक्ट्रॉन की संख्या चाहिए ना। आवेश कितना दिया है क्वेश्चन में, एक कूलम, बराबर n का मान चाहिए, E क्या है, इलेक्ट्रॉन का आवेश, जिसका मान कितना होता है, 1.6 गुना 10 की घात माइनस 19। तो 1.6 गुना 10 की घात माइनस 19। n का मान चाहिए, तो n को यहीं पे रखो, इसका क्या दे दो, भाग। तो 1 में कितना हो जाएगा, 1.6 गुना 10 की घात माइनस 19। और 10 की घात माइनस 19 को ऊपर ले जाओगे ना, तो ये कितना हो जाएगा, 10 की घात प्लस 19। कितना हो जाएगा बच्चों, 10 की घात प्लस 19। और अगर मैं यहाँ से पॉइंट हटाऊं, यहाँ पे क्या हो जाएगा, जीरो, जीरो हो गया, इंटू में बटे में कितना है, 16। क्या 10 में 16 का भाग जा रहा, नहीं जा रहा, इधर से एक जीरो ले लो, और इधर से एक जीरो लेंगे, कितना हो जाएगा, 10 की जगह पर कितना, 100। लेकिन पावर कितनी बचेगी, 10 की घात प्लस 18, और बटे में कितना, 16। अब इसका भाग दे दो, 16 छिकी 96, 6 बार। कितने बार गया बच्चों, 6 बार। फिर कितने बच गए, 4, 4 में नहीं जा रहा, कितना होगा, 40। लेकिन क्या लगाना पड़ेगा, पॉइंट। 16 दूना 32, कितनी बार, 2 बार। फिर कितने बच गए, 8, 8 के बाद जीरो, कितना, 80, और 16 पंजे 80, और गुना 10 की घात प्लस 18। ये जो क्वेश्चन है ना, पीएमटी या कंपटीशन JEE या बोर्ड में बहुत बार पूछा जाता है। क्या पूछा जाता है, एक कूलम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, 6.25 या 6.25 गुना 10 की घात प्लस 18। अर्थात एक कूलम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 6.25 गुना 10 की घात प्लस 18। तो आज की क्लास को यहीं पर खत्म करते हैं। कल पढ़ेंगे कूलम के नियम, उसके अनुप्रयोग,
आज आपने सिर्फ किसके बारे में पढ़ा, आवेश के बारे में। आवेश क्या है, देखिए मैं आपको क्विक रिवीजन कराता हूँ। आवेश क्या है, आवेश किसी वस्तु का वह गुण है जिसके कारण वह किसी अन्य वस्तु के साथ क्या दर्शाती है, आकर्षण या फिर प्रतिकर्षण, क्या कहलाता है, आवेश। आवेश कितने प्रकार का है, दो, धनावेश ऋणावेश। धनावेश कब आएगा, अगर कोई वस्तु इलेक्ट्रॉन त्याग रही है तो चार्ज कैसे आएगा, धनावेश। अगर कोई वस्तु इलेक्ट्रॉन क्या कर रही है, ग्रहण, तो चार्ज कैसे आएगा, माइनस। उसके बाद आपने पढ़े थे आवेश का मात्रक। आवेश का एसआई पद्धति में मात्रक क्या होता है, कूलम। और अन्य मात्रक क्या थे, याद करें, याद करने की कोशिश करें। पहला क्या था, मिली कूलम, 1 मिली बराबर 10 की घात माइनस 3। उसके बाद क्या था, माइक्रो, 1 माइक्रो बराबर कितना होता है, 10 की घात माइनस 6। उसके बाद क्या पढ़ा था आपने, नैनो, 1 नैनो बराबर 10 की घात माइनस 9। और उसके बाद क्या पढ़ा था, पिको, 1 पिको बराबर कितना होता है, 10 की घात माइनस 12। 3 का अंतर चल रहा है माइनस में। उसके बाद क्या पढ़ा था, फर्मी, 1 फर्मी बराबर तो कितना होता है, 10 की घात माइनस 15। उसके बाद आपने क्या पढ़ा था, आवेश के गुण। और आवेश का जो गुण है ना, पहला गुण क्या है कि समान प्रकृति के जो बल है ना, जैसे प्लस प्लस या फिर माइनस माइनस, समान प्रकृति के बल हमेशा एक दूसरे को क्या करते हैं, प्रतिकर्षित। और विपरीत प्रकृति के बल मतलब प्लस माइनस माइनस प्लस, हमेशा एक दूसरे को क्या करते हैं, आकर्षित। यहाँ आपने पहला गुण पढ़ा। दूसरे में क्या पढ़ा कि आवेश हमेशा क्या रहता है, संरक्षित, अर्थात ना तो आप आवेश को उत्पन्न कर सकते हो ना नष्ट कर सकते हो, उसे एक वस्तु से दूसरी वस्तु में क्या कर सकते हो, आप ट्रांसफर कर सकते हो। उसके बाद क्या पढ़ा था, आवेश का क्वांटीकरण। और आवेश का जो क्वांटीकरण है ना, उसका मतलब क्या है कि किसी भी निकाय का जो कुल आवेश होता है ना, वो हमेशा मूल आवेश, इलेक्ट्रॉन के आवेश को मूल आवेश भी कह सकते हैं, जिसका मान कितना होता है, 1.6 गुना 10 की घात माइनस 19। किसी भी निकाय का जो कुल आवेश है ना, क्यू, वो मूल आवेश ई का हमेशा क्या होता है, पूर्ण गुणक, अर्थात क्यू बराबर प्लस माइनस एन ई। एन का मान कितना हो सकता है, 1 2 3 4, कितना ही हो सकता है, पॉइंटों में नहीं हो सकता। ई क्या है, मूल आवेश, मूल आवेश का मान कितना है, 1.6 गुना 10 की घात माइनस 19। और उसके बाद प्लस का मतलब क्या है, अगर उस वस्तु ने इलेक्ट्रॉन त्यागे है तो आवेश किसमें, प्लस में। अगर उस वस्तु ने इलेक्ट्रॉन क्या किए, ग्रहण, तो चार्ज किसमें, माइनस में। उसके बाद आपने ये वाला न्यूमेरिकल किया था, एक कूलम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात करनी है। तो फॉर्मूला कौन सा लगेगा, आवेश का क्वांटीकरण। Q बराबर कितना होता है, प्लस माइनस एन, प्लस माइनस को हटा दो चाहो तो, क्योंकि आपसे किसको, आपको सिर्फ क्या बताना है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो देखिए Q की जगह पर कितना, एक कूलम, N की जगह पर N, इलेक्ट्रॉन की जगह पर क्या, 1.6 गुना 10 की घात माइनस 19। 1.6 गुना 10 की घात माइनस 19 पे क्या दे दिया, भाग। तो इधर कितना बचा, एक है इधर। तो जब आप यहाँ से पॉइंट हटाओगे ना, तो यहाँ पे कितना हो गया, 10, नीचे कितना बच गया, 16। और 10 की घात माइनस 19 को ऊपर लेके कितना होगा, प्लस के 19। 10 में 16 का भाग जा रहा है, बिल्कुल नहीं जा रहा है। इधर से एक क्या ले ली, 0। अब ये कितना होगा, 100। लेकिन यहाँ पे कितना बचा, 10 की घात माइनस माइनस नहीं, सॉरी, 10 की घात प्लस 18। अब 16 का भाग दो, कितने हो गए, 16 6 के 96, 6 बार, कितने बच गए, 4। 4 पॉइंट लगा, कितने हुए, 0। फिर कितने हुए, 40, 16 दो ना 32, 2 बार गया, फिर कितने बच गए, 8, 16 पंजे 80। तो 6.25 गुना 10 की घात प्लस 18, इतने आवेश होते हैं, कितने, इतने इलेक्ट्रॉन होते हैं किसमें, एक कूलम आवेश में। अब यहाँ पे जो एक शब्द रह गया ना, जो कंपटीशन में पीएमटी जेईई में पूछा जाता है, वो ये है आवेश का एसआई मात्रक। आवेश का एसआई मात्रक। तो आवेश का जो एसआई मात्रक आपने पढ़ा होगा, देखिए एसआई मात्रक क्या होता है इसका, कूलम। क्या होता है बच्चों, कूलम। अब आपको देखिए, आपने एक नियम और पढ़ा होगा जब आप 10वीं क्लास में होंगे, Q बराबर आई टी, Q बराबर आई टी, और I बराबर कितना हो गया, Q बटे T। अब इसको देखिए पढ़ेंगे क्या, ये Q बटे में क्या है, T। तो आवेश प्रवाह की दर ही तो है। तो आपने जब 10th क्लास में होंगे तो आपको टीचर ऐसे पढ़ाया होगा, विद्युत धारा वाला जब चैप्टर पढ़ाया होगा, किसी भी चालक में जो आवेश प्रवाह की दर है ना, देखिए आवेश बटे समय, आवेश बहने की दर, किसी भी चालक में जो आवेश प्रवाह की दर है वो क्या कहलाती है, विद्युत धारा। क्या कहलाती है, विद्युत धारा। और अगर मैं आपको बताऊं, देखिए I की जगह पर I बराबर Q अपॉन टी, Q अपॉन टी की जगह पर Q अपॉन टी। आपको मान किसका चाहिए, Q का। तो Q बराबर कितना होगा, यहाँ से आई टी, Q बराबर कितना, आई टी। अगर आपको इसके क्या चाहिए, विमा, तो देखिए आप 11वीं क्लास में पढ़ के आएंगे, अगर नहीं पढ़ के आए कोई बात नहीं, कल आपकी जो 11वीं क्लास का टॉपिक है बीमा, उसके ऊपर एक वीडियो बना दी जाएगी सेपरेट, अलग से 1 घंटे की, कि बीमा में क्या क्या होता है, कैसे बीमा निकालते हैं। आप बिल्कुल बिना देखे बीमा निकाल दोगे। देखिए Q बराबर कितना, आई टी, कल तक का इंतजार कर लेना।
कल आपके पास एक वीडियो आ जाएगी जिसमें आपको बता दिया जाएगा बीमा कैसे निकालते हैं, कहाँ से आती है बीमा, कितनी राशियाँ होती है, ये राशियाँ क्यों आती है, सारे सवालों का जवाब मिल जाएगा आपको। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें यस। देखिए Q बराबर IT, तो आपको बस इतना पता होना चाहिए। देखिए बीमा का मतलब क्या है, किसी भी भौतिक राशि को मूल राशियों के रूप में व्यक्त करना क्या कहलाता है, उसकी बीमा। तो Q बराबर IT, I क्या है, धारा, धारा मूल राशि होती है, बिल्कुल होती है, जिसका मात्रक क्या होता है, एम्पियर। तो इसमें कितना आ जाएगा A1। उसके बाद T मतलब क्या है, टाइम, तो T की पावर कितना आ गया A, T की पावर 1। तो आवेश की बीमा कितनी आ गई A1 T1। आवेश का SI पद्धति मात्रक कूलाम, बीमा कितनी है A1 T1। तो उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। और आपको जो टॉपिक पढ़ना है ना उसके लिए भी, जैसे आपको कोई भी टॉपिक वीक है तो आप उसको कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, आपको उस टॉपिक के लिए वीडियो बना दी जाएगी और इसी चैनल पर अपलोड कर दी जाएगी। तो बने रहे चैनल के साथ, और जिसको भी नोट्स चाहिए वो कमेंट बॉक्स में लिखे नोट्स, और उसके बाद लिख देना यस, नोट्स और यस, आपको नोट्स प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। तो चलते हैं साथियों, जय हिंद जय भारत, आज की क्लास यहीं तक।